ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। चार प्रकार का भक्त के भीतर हम लोग आर्त भक्त एवं जिज्ञासु भक्त के बाद चर्चा किए थे। आज आर्त भक्त एवं अर्थार्थी भक्त के बात किए थे। आज जिज्ञासु भक्त की बात होगी। हम लोग ज्ञान योग का भी चर्चा किया था। इसमें ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहते हैं और यहाँ पर जिज्ञासु की बात हो रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। जिज्ञासु भी ईश्वर तत्व को जानने चाहते हैं एवं स्वरूप को भी जानने चाहते हैं। सिमिलर। हम लोग देखा है कि जो जीवन में चार योग का समाट होना चाहिए, उसमें से ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग शामिल है और कॉमन टू ऑल इज राजयोग। तो ज्ञान योग का विस्तृत चर्चा हम लोग किए थे। तो यहाँ पर जो जिज्ञासु भक्त है, जो जिज्ञासु उसी को कहलाता है जो जिसके भीतर में भगवान को जानने की इच्छा है, अपना स्वरूप जानना चाहते हैं। उनका कोई आर्थी या किसी को कुछ प्रयोजन नहीं है। भगवान को कुछ पाने के लिए हेतु कुछ चाहिए होगी या कुछ निरसन करना है, ये सब कुछ नहीं है। इज़ फाइन, कोई समस्या नहीं है, ना कोई उनका कोई कष्ट है, ना उनका कुछ प्रयोजन है। ऐसी अपने आप वो अनुसंधित सा है। इनक्विजिटिवनेस है, होना स्वाभाविक है। जैसे रिसर्च स्कॉलर विज्ञान जानने चाहते हैं, लेकिन इनका क्या है, जिज्ञासु मतलब अनेक विषय में जिज्ञासु नहीं है। सिर्फ भगवान के बारे में ही इनका जिज्ञासु, उसी को जिज्ञासु भक्त कहलाएगा। सिर्फ ईश्वर के लिए जानने चाहते हैं एवं आपने के लिए भी जानने चाहते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड गॉड, भगवान कैसे हैं। तो ये जो अनुसंधित सा है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, इसको हमें बहुत मर्यादा दिया है। ज्ञान योगी भी वैसे चाहते हैं। लेकिन जिज्ञासु भक्त ये जानने के लिए जो ज्ञान योगी का जो मेथड है, विचार करना एवं शास्त्र गुरु वाक्य मानते हुए वचन अनुसार प्रचेष्टा करना एवं श्रवण मनन निध्यासन आदि जो प्रक्रिया है उसको अपनाना, ये सब नहीं करते। जिज्ञासु भक्त अपना इच्छा है और वो जानने के लिए सीधा भगवान को पास ही जाते हैं। एक है उनका जिज्ञासा इज रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड टू जो ईश्वर तत्व, भगवत तत्व। दूसरा किसी में उसका रुचि नहीं है। इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो एनीथिंग एल्स। ये मत सोचा जाए जो कुछ नाना प्रकार का जिज्ञासा है वो नहीं है। सिर्फ उनका जो जिज्ञासा है वो सीमाबद्ध है ईश्वर के बारे में जानना, भगवत तत्व जानना।
एवं साथ साथ स्वरूप तत्व जानना। एवं वो तत्व जानने का जो उपाय है, वो जो चुन लिया, वो सीधा भगवान को भजन करते हुए उसको जानने चाहते हैं। यही बात है, और कुछ मेथड नहीं लेगा। वो जो ज्ञान योग का जो मेथड है, श्रवण मनन निधिध्यासन निधि, ये रास्ता नहीं लेगा। सिर्फ भगवान से ही भगवान के बारे में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट मेथड है। और भगवान जब तक नहीं समाधान होगा और कुछ दूसरा कोई उपाय नहीं लेंगे। ये भी उनका शरणागति का पंथा है। भगवान से शरण लिया, दूसरा कोई रास्ता नहीं लिया। ही डज नॉट नो, डज नॉट रिलाई ऑन एनी अदर मेथड। इसमें जो श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का बात आता है। उद्धव जी को जिज्ञासु भक्त कहलाता है। भगवान ने अपना स्वरूप उद्धव जी को बताया। वो भी श्रीमद् भागवतम में है, 11 स्कंद में, अध्याय 7 से 30। ये जो चौबीस अध्याय है, इसमें इसको उद्धव गीता कहलाता है। इसमें भगवान ने बताया। तो ये मतलब है, जो जिज्ञासु भक्त है वो भगवान के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं, ये बात बताया। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण एक जिज्ञासु भक्त का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने जब माँ भवतारिणी का दर्शन हुआ, उनके जीवन में भी जिज्ञासा आया था। जो गीता भागवत वेदांत में क्या लिखा है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो ये जानने के लिए वो डायरेक्ट मेथड दिया है कि माँ भवतारिणी को ही पूछ लिया। बोल रहे मैं माँ को पूछ लिया, गीता भगवत वेदांत क्या लिखा, माँ सब बता दिया। जो जिज्ञासु भक्त का जो दृष्टांत है, वो स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण उन्हें कह रहे हैं, माँ ने बता दिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ही वेदांत का वाचन है। अगर भगवत गीता में जो कहा गया त्यागी अर्थात त्याग, सार संक्षेप बता दिया। और भक्तगण को भी सिखाते थे कि अगर तुम जोदू मल्लिक को बारे में जानने चाहते हो, उनको कितने कंपनी का कागज़ है, कितने संपत्ति है, कितने बगीचा है, पेड़ है, कितने पुष्करिणी है, डिटेल अगर जानने चाहते हो डेटा, तो किसी हालत से जोदू मल्लिक के तुम मुलाकात कर लो, किसी प्रकार से, किसी उपाय से। वो भी कहते हैं कि दरबान का धक्का खाते हुए भी, या उनका जो बिल्डिंग का वॉल है वो टपकते हुए भी, किसी हालत से, किसी प्रक्रिया से जाके जोदू मल्लिक से मिल लो। और मिलने पर उनको ही पूछ लिया जाए, वो जो बोलेगा वो निर्भुल होगा, बाकी दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा उसमें भूल होने का संभावना है। और अनेक प्रकार का जो विस्तार में बताएंगे वो अनावश्यक है। तभी पहले हमारे मन में था कि अगर ठीक है, जोदू मल्लिक का जो उपाय बता रहे हैं कि दरबान को अमान्य करके चले जाओ, कि वो जो पांचील टपक के चले जाए, वाल टपक के चले जाए, दीवार, तो जोदू मल्लिक क्या नाराज़ नहीं होंगे अगर कोई किसी के घर में ऐसे करके आतंक प्रवेश करे? नहीं, कारण भगवान हमारे अत्यंत प्यारा है। हमारे दर्शन करने से भगवान बहुत आनंदित हो जाएंगे। संतान को देखने से जिसे माँ का आनंद होता है, किसी प्रकार से अगर आ जाए, कभी नाराज़ नहीं होते हैं।
अगर यदुमल्लिक के बारे में तुम्हारा अनुसंधित सा है, यदुमल्लिक से पूछ लो। ये है जिज्ञासु भक्त का मतलब कि डायरेक्टली भगवान से ही पूछना चाहते हैं और उससे उनका जो सारे जो अनुसंधित सा मिट जाता है। लेकिन भगवान के बारे में जो ये जो जिज्ञासु भक्त है, लेकिन जो जानने चाहते हैं, भक्ति जोगी जो ज्ञान योगी भी जानने चाहते हैं। ठाकुर ने कहा जो ज्ञान योग में भी ज्ञानी भगवान को जानने चाहते हैं, वो कैसे हैं और इसका उपाय क्या कहा, विचार। वो जिसका जो हम अहंग नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हमारा चतुर्विंशति तत्व नहीं, एक एक करके वो नेति नेति करके आगे बढ़ते हैं। मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, हमारा जो प्राण है, इंद्रियां है, चक्षु, मैं चक्षु नहीं हूँ, कर्ण नहीं हूँ, लाइक ही प्रोसीड्स नेति नेति करके, एक एक करके ना करते करते जहाँ पर आखिर में विचार स्तब्ध हो जाता है, वहाँ पर ब्रह्म का प्राप्ति होता है। और ये ढूंढते हुए जो जब ब्रह्म को जान लेते हैं, क्या होता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तब भगवान के साथ उनका मिलन हो जाता, अभिन्न हो जाते हैं। इसको उदाहरण दिया लवन पुतली का। एक लवन का जो पुतली, सॉल्ट डॉल, इट वांटेड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। जो सागर का कितना गहराई है वो नापने के लिए एक लवन का पुतली आगे बढ़ा। तो जब जैसे समुद्र को नापने के लिए उतरा और वैसे समुद्र में गल गया। वैसे ही हम जब ब्रह्म को जानने चाहते हैं, ब्रह्म के साथ आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म का जो असीम जो सत्ता है उनमें से हम अभिन्न हो जाते हैं। तो इसी कहलाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मा बन गया। जो लवन पुतले का सागर बन गया, उसका अस्तित्व तो खाली नहीं। लेकिन जिज्ञासु भक्त ऐसे नहीं है, वो भगवान के साथ अभिन्न नहीं होना चाहते हैं। वो भगवान के साथ भिन्नता बजाय रखते हुए भगवान कैसे है जानने चाहते हैं, जो कि श्री रामकृष्ण ने दिखाया कि माँ को हम पूछ लिया और माँ सब चीज़ हमको बता दिया। और वो उनके साथ, उनके पास से अगर रोशनी आते, किरण अगर आते हैं तो वो सब अज्ञान का दूर कर देते हैं। तो ये जो अज्ञानता है ये हमारे पारमार्थिक अज्ञानता। हम तो वर्तमान में नहीं जानते भगवान कैसे हैं। जब ईश्वर को उपलब्धि करने के बाद, दर्शन करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से भगवान से हमें ये ज्ञान मिलता है, वही जिज्ञासु भक्त का इच्छा है। इसीलिए इसको भक्त कहलाता है, क्योंकि ये भगवान के साथ उनका संबंध है, ज्ञान का संबंध नहीं है। भगवान से ही भगवान को पास जाना चाहते हैं। जो ज्ञान योगी है वो भगवान को नहीं जानने चाहते, भगवान को प्राप्त करने नहीं चाहते हैं, वो जानने चाहते हैं। ये जो विलक्षणता हमें याद रखना चाहिए। ज्ञान योगी ब्रह्म को जानने चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं चाहते, जानने चाहते हैं। लेकिन जानने की प्रक्रिया में वो ब्रह्म को साथ अभिन्न हो जाते हैं। पहले तो ब्रह्म के साथ वो अलग रखा है। ये ज्ञान हमारा शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, करते करते आगे बढ़ा, जहाँ पर वो ख़त्म हो गया। बस जो जैसे बताया कि प्याज का जो वो स्किन है, खोसा है, वो खोलते 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 आखिर में कुछ नहीं रहता है। सो स्तब्ध हो जाता है, विचार स्तब्ध हो जाता है। इसमें भी जो ये बताया जो ज्ञान योग का जो प्रक्रिया है तो करके आगे जाते। लेकिन ज्ञान योग का जो समस्या है इस युग में, वो भी ठाकुर बता दिया कि विचार करते करते तो हम थियोरेटिकल वी कैन अंडरस्टैंड कि हम ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इस युग में हमारे दो कठिनाइयाँ हैं, जो कि
अन्नगत प्राण एवं देहात्म बुद्धि अतिक्रम करना संभव नहीं होता है। हम तो विचार से समझ लेते हैं या मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जब शरीर के साथ हमारा तादात्म्य इतना ज़बरदस्त है, मैं शरीर को अतिक्रम करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए ठाकुर ने बताया ज्ञान योग इस युग के लिए प्रशस्त नहीं है। भक्ति योगी युग धर्म है, ठाकुर ने बताया। तो ईश्वर को अगर जानने चाहते हो तो ज्ञान योग के माध्यम में नहीं जाओ, जाना संभव नहीं है, लेकिन जिज्ञासु भक्त बन जाओ। ये देखिए समाधान दिया ठाकुर। ज्ञान योग क्या है बता दिया, तो हम चर्चा किया है। एवं ज्ञान योग इस युग के लिए संभव नहीं है भी बताया। कारण हमारे ये कमियां हैं इस युग, कली युग में, इस युग में वी कैनॉट ट्रांसेंड आवर बॉडी कॉन्शियस, देहाभिमानी। अनेक उदाहरण हम लोग दिया है, तोतापुरी का, फिर कृष्ण किशोर का। तोतापुरी भी फिर मानना पड़ा, तो ये संभव नहीं है। तो अगर भगवान को जानने जो इच्छा है वो कैसे करे, ठाकुर ने बताया जी जिज्ञासु भक्त बनवा, खुद करके दिखाया। खुद जिज्ञासु भक्तों के माफ़ी जैसे जिज्ञासु भक्तों का जैसा माँ भवतारिणी से खुद पूछ लिया स्वयं, और माँ टप टप बता दिया। तो ठाकुर ने सब कुछ बता दिया। अगर ईश्वर को जानने चाहते हो तो इसको ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये 4 प्रकार का जो भक्तों को बताया, मैं पहले सोचते थे कि ये ज्ञानी और ये जो जिज्ञासु, ये दोनों तो बराबर है। जिज्ञासु भी भगवान को जानने चाहते हैं, और ये ज्ञानी कैसे वो भक्त हो गया। ये अद्भुत समाधान किया है यहाँ पर भक्ति शास्त्र में। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार का भक्त बताया, वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया, जिसको हम चर्चा करेंगे। तीसरा ज्ञानी नित्य युक्ता, तो बोलेगा ज्ञानी भक्ति, तो ज्ञानी भक्त कैसे हो गया। कारण ये जो जिज्ञासु भक्त है, यद्यपि वो भगवान को जानने के लिए उसका अनुसंधित सा है, लेकिन ये जानने का प्रक्रिया कोई विचार से नहीं करेगा। भक्त होकर भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से ही इनका पूछताछ है, दूसरा किसी को चैनल नहीं है। इसीलिए ये जो ज्ञान योग से विलक्षण है, ज्ञान योगी से विलक्षण है। एवं ये जो भक्त का एक अग्रगण्य है, ये भगवान के लिए कोई मतलब नहीं है। भगवान को भक्ति करने के लिए इनका और कुछ प्रार्थनीय नहीं है, ना इनका कोई समस्या है, ना कुछ चाहते हैं। सिर्फ भगवान को प्योरली चाहते हैं, और वो भगवान से पूछ लेते हैं। ये है तृतीय भक्त है, जो कि 4 प्रकार का भक्त में एक अन्यतम है। और इससे आगे जो है वो ज्ञानी भक्त है, वो भी सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान कहलाएंगे। लेकिन ये कथा भी अति अपूर्व है, अति सुमधुर है। जो ज्ञान और भक्ति का समाहार यहाँ पर किया गया है, ठाकुर स्वयं किया है अपने जीवन में। खुद ही बताया यहाँ पर एक भगवान बिना और कोई नहीं है, इसलिए 4 सब कुछ यहाँ पर हो गया। तो अगर ठाकुर का जीवन हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तब हमें सब कुछ मिल जाता है। सर्वशास्त्र का सीख, सर्वशास्त्र का समाहार एवं सर्वशास्त्र का जो समरी है, संक्षेप है, सार है, वो ठाकुर के जीवन एवं वाणी में सब मिल जाता है। अद्भुत जीवन एवं वाणी। तो भक्तों का जो विवरण यहाँ पर दिया है, ठाकुर खुद भक्त श्रेष्ठ है, और वो भी प्रत्येक जिज्ञासु भक्त का एक श्रेष्ठ निदर्शन दिया है। तो इसको आगे जो ज्ञानी भक्त है उसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शारदा संघ क्लास है, माँ की मधु स्मृतियाँ सुबह 10:30 बजे के बाद
प्रसंग होगी, आप लोग सब स्वागत है। एवं शाम को संध्या ऋतु के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। और याद रखना चाहिए कल शनिवार शिवरात्रि का उत्सव है एवं सुबह में 7:15 बजे विशेष सत्प्रसंग काल। शिव जी को क्यों नीलकंठ महादेव कहा जाता है? कई बार हम लोग चर्चा किया था कि शिव जी को क्यों देवादिदेव महादेव कहलाता है, द ग्रेटेस्ट गॉड। तो इस बार क्यों उनको नीलकंठ महादेव कहलाता है, वो भी उनकी एक विशेषता है, उसका चर्चा कल होगी। एवं काल शिवरात्रि का भी विवरण हम लोग उपवास आदि है। संध्या काल से काल 8:04 से चतुर्दशी पूजा शुरू होगी, उसका विस्तृत विवरण हम लोग तो आपको सबको बता दिया। अब लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।